दोस्तों नमस्कार। बैंक सीएसपी लाइन एईपीएस मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आप एईपीएस वॉलेट के बारे में भी जानते होंगे एंड उस वॉलेट में मेनली इनपुट जो पैसा आता है वो एईपीएस अंगूठा से पैसा विड्रॉल करके कस्टमर का पैसा आपको वॉलेट में आता है। आप उसको वैराइटीज रास्ते से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होगा आपके वहां पर एईपीएस कस्टमर बहुत ज्यादा होगा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कम है लेकिन डीएमटी कस्टमर बहुत ज्यादा है। कोई कारखाना है, बाहर के मजदूर लोग रहते, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपके ऊपर डीएमटी ज्यादा होता होगा एंड कंपनी एक ऑप्शन देता है वॉलेट लोड करने का। सबसे पहले तो सिर्फ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके ही पैसा लोड लिया जाता था, उसके बाद यूपीआई आया, क्यूआर कोड आया, डिजिटल बैंक करेंट अकाउंट आया, बहुत सारे कुछ आया अलग अलग कंपनी का। इस वॉलेट लोड लेके व्हाइट लेवल कंपनी तो आप लोगों को धोखा दे ही रहे थे बहुत सारे तरीके से। एईपीएस का पैसा, आपके वॉलेट का पैसा किसी ना किसी तरह से खराब या वॉलेट डिसेबल कर देना। कुछ रेपुटेड कंपनी इसी टाइप का हरकतें करने लग गया, जाने में या अनजाने में। वो कंपनी कौन है क्या है ये नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन घटना आपको जानना चाहिए, उसका तोड़ आपको जानना चाहिए। इसी के लिए आज का ये वीडियो है। एनपीसीआईएम से रजिस्टर्ड ओनली चुनिंदा कुछ कंपनीज के साथ ही हम काम करते हैं, आप भी रेपुटेड कंपनीज के साथ ही काम करें। दोस्तों वॉलेट लोड पहले तो कोई भी अकाउंट से कोई भी डिपॉजिट कर देता था, उसका डिपॉजिट रिसिप्ट लेके आप लोड ले पाते थे, लेकिन अभी मैक्सिमम कंपनी सिर्फ खुद के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने पे ही लोड देता है। क्यूआर कोड से अगर पेमेंट लेते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा पेमेंट जैसे ही आता है, अगर लीगल पैसा है तो आपको मिलेगा, इसके लिए होल्ड भी कर देते हैं। एक टाइम के बाद चार्जबैक अगर नहीं आया मतलब वो लीगल पैसा है तो वॉलेट पे लोड देता है। एकदम यहां तक तो जायज है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपने बहुत बड़ा अमाउंट आपके खुद के अकाउंट से लिए, क्यूआर कोड हो या बैंक ट्रांसफर करके, उसके बाद लोड लगाए और आपके पैसा 10 दिन 12 दिन हो गए नहीं आया और सही जवाब भी आपको नहीं मिल रहा है। सबसे पहला जो गलती आपने किया, इतना बड़ा अमाउंट आपको लेना ही क्यों है? एईपीएस का कस्टमर नहीं है, कंपनी जिस तरह से अपने हरकत में आ रहा है, आपको क्यूआर कोड या बैंक डिपॉजिट करके इतना बड़ा पैसा नहीं लेना चाहिए, कोई भी कंपनी हो। अगर आपने लिया उसके बाद नहीं आया या आ नहीं रहा है, आप खुद प्रयास करके नहीं आ रहा है, आप कोई यूट्यूबर के माध्यम से अप्रोच कर रहा है तब भी नहीं आ रहा है, आप अपने टीम के माध्यम से सॉरी टीम नहीं होगा क्योंकि आप तो डायरेक्ट जुड़े हैं कंपनी के साथ, ज्यादा दिमाग लगाया और डायरेक्ट जुड़ गए। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी कंपनी में डायरेक्ट जुड़ने पे आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपके लिए बोलने के लिए कोई नहीं है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ये जो कुछ कंपनी बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर यूट्यूबर को हटा के आपको डायरेक्ट बना रहा है ना, रिटेलर, बहुत बड़ा बड़ा गेम है इनके माइंड में। समझ में आएगा तब हम याद आएंगे भी, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए कोई अच्छे टीम के साथ आप जुड़े नहीं, कोई टीम के साथ आप है नहीं, आप डायरेक्ट है तो आपके साथ तो कुछ भी करेगा। फिर भी ये सब सूचना जब हमारे पास आते, हम भी प्रयास करते, अप्रोच करते, प्लस वीडियो बना के। देखिए जहां तक मेरे जानकारी में अभी जो कंपनी में ये पैसा फंसा ये दे देगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत रेपुटेड है एंड ये छोटा मोटा अमाउंट की बहुत बड़ा अमाउंट में भी इनका नियत नहीं गिरेगा। लेकिन इसी चीज का, इसी रास्ते का फायदा उठा के आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा ठगी हो सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका, एरा गैरा कंपनी में डायरेक्ट जुड़ के या बड़े बड़े कंपनी में भी डायरेक्ट जुड़ के अपना बुराई का न्योता मत दीजिए, अच्छे टीम के साथ जुड़े। टीम आपको फ्री में कुछ भी नहीं देगा और फ्री के चक्कर में आप खुद प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, अभी पेमेंट आपने कर दिया, लीगल पेमेंट आपके खुद के अकाउंट से गए, लेकिन कस्टमर केयर या कंपनी के बंदे आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है पैसा खाने का इच्छा है। मुझे नहीं लगता पैसा खाने का इच्छा है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, आप या तो समझा नहीं पा रहे हो या तो आप चोर नहीं हो लेकिन आपको चोर समझा जा रहा है। तो एक टाइम तक देखिए, उसके बाद लीगल एक्शन
आप ले सकते। कैसे? कंपनी को मेल कीजिए। सिर्फ कस्टमर केयर के ऊपर बातों के ऊपर भरोसा करके आप बैठे मत रहिए, कंपनी को मेल कीजिए। कंपनी को अगर मेल करते हैं ना तो कस्टमर केयर से भी हाई लेवल तक वो बात पहुंचते हैं। एंड साथ में सीसी में हमें या कोई टीम को रखिए, साथ में आरबीआई, एनपीसीआई, साइबर क्राइम, इस टाइप के सीसी में रख दीजिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी आपके साथ बुरा करने का सोच रहा है, कोई भी कंपनी, बहुत बड़ा अमाउंट है, डायरेक्ट बंदा है, तो ज्यादा दूर तक बात नहीं पहुंचेगा। और अब आप बाद में अगर आपका लीगल पैसा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्रॉड लोग बहुत सारे कंपनी को बहुत सारे चुना लगा रहा है और उसको पकड़ने का बहुत सारे तरीका कंपनी अपना रहा है। लेकिन जो रियल बंदा है, रियल ट्रांजैक्शन किया, उनके साथ तो जाती नहीं होना चाहिए। बैंक फ्रॉड करके बहुत लोग भग गए, इसलिए मतलब वो भग गए इसलिए आपको भी चोर समझा थोड़ी जाएगा। बहुत सारे कंपनी भी बैंक के साथ फ्रॉड करते, इसलिए सारे ईपीएस कंपनी फ्रॉड थोड़ी है। फिर भी रोज बैंक अकाउंट खुल रहा है ना, तो ट्रांजैक्शन भी सेम है। एईपीएस कंपनी के साथ किसी ने फ्रॉड किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बंदे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर फ्रॉड हो गए, नहीं। आपका बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट, कंप्लेन करना है तो कंपनी को मेल कीजिए। अगर कस्टमर केयर से सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी टीम से सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन टीम के माध्यम से अगर आपने आईडी लिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए बोलने के लिए कोई होता है। और अगर वो भी नहीं बोलता तब भी मेल कीजिए। सीसी में हमें या जो यूट्यूबर आपको पसंद है उसको रखिए, एंड एनपीसीआई, आरबीआई को रखिए, तो काम जल्दी होगा। क्योंकि तब कस्टमर केयर या कंपनी के जो हाई लेवल बंदा, उनको पता लगता है कि बात आगे तक पहुंच सकता है। अगर लीगल ट्रांजैक्शन है तो आपका पैसा आ जाएगा। और मैं कंपनी को बोलूंगा 10-12 दिन नहीं लगता है दोस्तों। बैंक का कुछ भी इशू हो, 10-12 दिन लग रहा है बड़ा, तो कंपनी का भी कुछ फॉल्ट है। जो डिपार्टमेंट का बंदा है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है, बैंक के साथ कम्युनिकेशन इशू है, उसको सॉल्व किया जाए। इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।